मृत्युंजय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र में क्या अंतर है? क्या गायत्री मंत्र का जाप केवल बुद्धि के विकास के लिए किया जाता है या आध्यात्मिक विकास के लिए गायत्री का जाप है? कृपया बताएं। और मुझे किस मंत्र का जाप करना चाहिए? जिसमें बीज मंत्र साथ में लग जाए वो हो जाएगा महामृत्युंजय, जिसमें बीज मंत्र साथ ना लगे वो रहता है मृत्युंजय मंत्र। गायत्री मंत्र क्या बुद्धि के विकास के लिए सिर्फ? बिल्कुल। और सिर्फ बुद्धि का विकास तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे बुद्धि का विकसित होना जरूरी नहीं है। जब उन्नत और श्रेष्ठ बुद्धि होगी तब ही तो बात समझ आएगी, चाहे वो दुनिया की हो चाहे वो आध्यात्म की हो। खास करके योग और वेदांत की बात मूढ़ आदमी नहीं समझ सकता। इतनी सूक्ष्म बात हो जाती है। उस सूक्ष्म बात को समझने के लिए उतनी ही सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए। मोटी बुद्धि वाला कैसे समझेगा कि प्रतिभासित मैं नहीं और बिंब रूप मैं हूं? अब क्या बारीकी है ये। चेतन आभास चेतन नहीं है और आभास पूर्ण चेतन नहीं है। और सच्चिदानंद का ही आभास जीव है, पर जीव सच्चिदानंद नहीं है। देह में जो मैं लगती है वो मैं नहीं है, और जो मैं है वो देह से अतीत है। अब बोलो क्या समझ आई? निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी बुद्धि की जरूरत है, वो ही समझ पाएगा। दूसरा कहेगा ये पता नहीं कौन सी पश्तो बोल रहा है। कोई ऐसी अनोखी बात तो नहीं हम कह रहे, हम तो तुमको तुम्हारा स्वरूप बता रहे हैं, हम तो परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। पर अगर किसी के फिर भी समझ ना आवे तो उसमें दोष किसका? तो वेद वेदांत समझने के लिए एक बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, और जिसके पास बहुत अच्छी बुद्धि है एक्चुअल में संसार में भी वही सफल हो पाएगा। एप्पल के आविष्कारक स्टीव जॉब्स की जो असली जॉब थी वो कंपनी ने उनको निकाल दिया था, और अपने ही घर की गैराज में उसने शोध करते करते ये सारा जो सिस्टम है एप्पल का फोन का वो उसने बनाया था अपने एक मित्र के साथ। मार्क जुकरबर्ग ने कॉलेज में रहते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा कांटेक्ट रख सके, आपस में हम विचार शेयर कर सकें, एक दूसरे का हालचाल पूछ सकें, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन सके, इसलिए उसने फेसबुक को डिजाइन किया था। आज फेसबुक कहां पहुंच गया? तो ये सब क्या बिना बुद्धि के किया है? एक अच्छी बुद्धि थी ना जिससे ये एप्लीकेशंस बने, जिसको आज सब इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी वैज्ञानिक क्या उन्नत बुद्धि के बगैर बन सकता है? कोई भी एक अच्छा लेखक बगैर उन्नत बुद्धि के हो सकता है? इसलिए हमारी बुद्धि अच्छी होनी ही चाहिए, और हमारे ऋषियों ने इस गायत्री मंत्र का उपयोग विशेष करके इसलिए कहा क्योंकि जो साउंड वाइब्रेशंस इस गायत्री मंत्र के साथ बनती हैं वह आपके मस्तिष्क का जो संरचना है एक तो उसके ऊपर प्रभावी होती है, और इस मंत्र की जो विद्युत तरंगें
जब आप मंत्र बोलते हैं, बायो इलेक्ट्रिसिटी, वाइब्रेशंस आर फॉर्म्ड। यही है जो आपके मस्तिष्क में चेंजेस लेके आते हैं। हमारे मस्तिष्क का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जिसकी प्रॉपर यूसेज करने के लिए इन ध्वनि तरंगों की बहुत आवश्यकता है। उदाहरण में देती हूँ, जैसे पत्थरी को निकालने के लिए एक तो है कि पूरा पेट काटिए जहाँ पर है और फिर उसको निकालिए, और दूसरा जो है वो है दैट इज लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है? जिसमें ध्वनि तरंगों को उस पत्थरी की जगह पर डाला जाता है जिससे वो पत्थरी चूरा हो जाती। ध्वनि तरंगों से ही काम हो रहा है, उसमें कोई चीरा फाड़ी की जरूरत नहीं। तो अगर साउंड वाइब्रेशन से पत्थरी को समाप्त किया जा सकता है। एक और मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में, ये स्टेट्स में हुआ, जहाँ वाया दी एमआरआई मशीन जो मरीज कोमा में था उसको एक पर्टिकुलर म्यूजिक सुनाया, क्लासिकल म्यूजिक सुनाया गया, और उस क्लासिकल म्यूजिक को जब वो सुन रहा है, कोमा में गया हुआ मरीज जो बोल नहीं सकता है, तो उसके ब्रेन की मैपिंग की गई। तो जो हमारा ब्रेन में जो सेंटर है जहाँ संगीत का हम आनंद लेते हैं, दैट होल एरिया वाज लिटिंग अप। ऐसे वो बोल नहीं सकता, ऐसे वो होश में नहीं है, लेकिन कान के जरिए जो संगीत उसको सुनाया गया, उससे यह मालूम हुआ कि इस समय मरीज बहुत खुशी अनुभव कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है वो कुछ समय तक देते रहे, जिससे मरीज की रिकवरी हुई और वो कोमा से भी बाहर आया। आज बहुत कुछ विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सी चीज़ों को जो आज तक कभी लिया नहीं गया तो वो उसको भी ले रहे हैं कि ऐसे कैसे संभव है। आइए, ये उस न्यूरोलॉजिस्ट का एक कहिए उसकी बुद्धि का ही चमत्कार है ना कि उसने ये माध्यम चुना, क्योंकि ट्रेडिशनली तो ऐसे इलाज नहीं होता है पेशेंट का, पर इसमें किया गया। सो जो मंत्र उच्चारण है, ये हमारे शरीर पर इतना गहरा इसका प्रभाव आता है। इसलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि महिलाओं के लिए तो मंत्र जप करना एक दवाई जैसा है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस को वो ठीक कर सकती है। प्रणव की ध्वनि ऐसा अगर कोई खाली कमरा रखा जाए जहां उनकी आवाज दीवार से टकरा के वापिस उन तक पहुंचे, रेवरबरेट करे, वापिस तरंगे उन तक आए, ओम की उच्च ध्वनि करना, इससे संभव है कि उनका जो हार्मोनल साइकिल है वो ठीक चले। महिलाओं को खास करके, तो पुरुषों के लिए भी जरूरी है, इस जो भारत में तिलक धारण करने की परंपरा है, अभी वो कहते जी ये तो हिंदू करते हैं, हम तो हिंदू नहीं हैं, हम इसे क्यों करें। पर भाई, तिलक धारण करना एक विज्ञान है। चंदन का तिलक बनाइए और उसको अपने भ्रू मध्य में लगाइए। अगर उसमें थोड़ा कपूर मिला हो तो और अच्छा, अगर असली चंदन हो तो बहुत बढ़िया। अब ये जो चंदन ज्यों ज्यों सूखेगा, आपके इस भ्रू मध्य स्थान पर एक ऐंठन, एक खिंचाव आएगा, और ये मदद करेगा आप यहाँ त्राटक कर सकें, आपका ध्यान वहाँ बना रहे। तो तिलक धारण नहीं करे कोई तो उसका ये कभी हो नहीं सकता, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। पर अगर वो तिलक धारण करता है तो आपकी जो फिजिकल एनर्जीज हैं दे विल गेट फोकस्ड, और वो आपके उत्थान में बहुत मदद कर सकती।
तिलक अवश्यमेव करे तो सुझाव है, अच्छा है। हम मनुष्य हैं, हमारी बौद्धिक और हमारी आध्यात्मिक विकास हो, उन्नति हो, उसके लिए जो जो करना हमारे लिए हितकर हो वो सब करना चाहिए। और ये सब बातें आज एकदम से उठ के हमें नहीं बोल रही हूँ। इन सब बातों के पीछे एक बहुत गहरा हमारे ऋषियों का शोध है, उनकी खोज है, उनकी अनुभूति है। और वह अनुभूति को आप सुनते हैं तो उसका लाभ लेना ही चाहिए। तो आप हिंदू हो या नहीं हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी कोई बोले कि कोरोना का टीका ना हम नहीं लगवा सकते, क्यों? क्योंकि हम इस मजहब के। तो आप कहोगे दिमाग खराब है, कोरोना तुम्हारा मजहब देखेगा क्या? वैक्सीन जरूरी है तो लीजिए, उसका मजहब से या तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से क्या लेना देना। ऐसे ही तिलक धारण करना आपकी आध्यात्मिक और आपकी बौद्धिक विकास के लिए बहुत एक अच्छा साधन हो सकता है, सो करना चाहिए। तो मंत्र जब तिलक करे तो बहुत अच्छी बात, नहीं करना चाहे तो आपकी इच्छा, करें तो फिर कम से कम मंत्र जप तो अवश्य करें। विशेषकर सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर सूर्य की दिशा में बैठकर पहले 10 मिनट जो है, जब अभी निकल रहा है सूर्य, वह टाइम पर सूर्य पर त्राटक करते हुए गायत्री का अगर जप करता है, ये तो और बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त इसका लाभ मिलता है। ये विज्ञान है। विज्ञान किसको कहते हैं? वेयर एवर देर इज अ सिस्टम विच हैज बीन यूज्ड एंड हैज बीन प्रूव्ड by hundreds of people or few thousand people, and they have all come to one same conclusion, same result, that is called science. ये तिलक और मंत्र का जो प्रयोग है, ये हमारे भारतवर्ष में हजारों वर्षों से हुआ, तो उसका लाभ लेना चाहिए।